दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो लाखों और करोड़ों लोग इस बात से हैरान हैं कि उनके पास जो पैसे आते हैं वो टिकते ही नहीं हैं। वो पैसे यूं ही किसी न किसी चीज़ के लिए खर्च हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इनकम कम है, इस वजह से उनको ये दिक्कत हो रही है। जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो शायद ये उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ये भी देखें तो हर आदमी का हर साल के हिसाब से कुछ न कुछ इनकम ज़रूर बढ़ता है अगर वो ठीक ढंग से काम करता है तो इनकम बढ़ने के बजाय फिर भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती हैं और जो दिक्कत है वो बनी की बनी रहती है। पैसे आते हैं, पैसे चले जाते हैं, पैसे टिकते नहीं हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पीछे जो असली वजह है वो ये नहीं है कि आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, बल्कि असली वजह यही है कि आप उस पैसे को सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप उस पैसे को सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं। पैसों को सही ढंग से मैनेज करने का मतलब ये है कि कब कहाँ पे कितना पैसे खर्च करने हैं और कब कहाँ पे कितने पैसे खर्च नहीं करने हैं, कब कहाँ पे कितनी सेविंग्स करनी है, कब कहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं। आपके अलग अलग जो इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसके लिए किस तरह से बचत करनी है, इसके बारे में आपके पास कोई भी ठोस प्लान नहीं है। और अगर प्लान है भी तो आप उस पर नियमित रूप से काम नहीं करते हैं, मतलब आप पैसों के मामले में डिसिप्लिन नहीं हैं। और ये असली वजह है जिसके कारण से आपकी इनकम बढ़ने के बावजूद से जो पैसे हैं वो नहीं टिकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बात के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आपको पैसों को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी स्ट्रगल हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जी हाँ, आपके पैसे को कोई और मैनेज नहीं करता है, सिर्फ आप मैनेज करते हैं और आप उसे मैनेज नहीं मिसमैनेज करते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और जिस दिन आप अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज करना शुरू कर देंगे तो देखेंगे कि आपके पास धीमे धीमे पैसे टिकने लगेंगे और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने लगेगी। ये ओवरनाइट तो नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप पैसों को सही ढंग से मैनेज करना शुरू कर देंगे और इस बात को समझेंगे कि आपके पैसे की जो चिंता है वो आपसे ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकती है। तो ये चिंता आपको ही करनी है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसे आप किस ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आपके पास एक प्रॉपर मनी प्लान होना चाहिए, बजट प्लान होना चाहिए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको डिसिप्लिन तरीके से काम करते जाना है। इस तरह से अगर आप शुरुआत करते हैं और आगे इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपकी जो पैसे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने लगेगी। भले ही आपकी इनकम अगर कम भी है तो भी आप काफ़ी हद तक अपने पैसों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस आपसे यही समझाना चाहता हूँ कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके पैसे के आपसे ज़्यादा चिंता कोई और नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि हर आदमी की नज़र आपके पैसे के ऊपर है और अगर आप ऐसे में सावधान नहीं रहेंगे, अपने पैसों को मैनेज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपका जो पैसा है वो उनके पास चला जाएगा जिनकी नज़र आपके पैसे के ऊपर है। जैसे कि आप देखेंगे तो जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो ये चाहते हैं कि आप खूब खर्च करें तो पैसे उनके पास जाए। जो बैंक्स हैं वो ये चाहती है कि आप खूब ज़्यादा उधार लें, लोन्स लें और वहाँ पे इंटरेस्ट पे करते रहें तो इससे उनकी आमदनी बढ़े। और इसी तरह से जो लोग भी हैं वे यही चाहते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो किसी तरह से खर्च हो और उनके पास वो पैसे चले जाए अलग अलग फॉर्म में। तो सच कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप हमेशा सच में इस बात से हैरान होते रहेंगे कि आपके पास पैसे टिकते क्यों नहीं है और आप अमीर और सफल क्यों नहीं बनते हैं, आपकी स्ट्रगल हमेशा क्यों बनी रहती है। सिंपल रीज़न यही है, मनी मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। बट सिर्फ बात करने से नहीं होती है, आपको बात को समझना है और उस पर अमल भी करना है। जब तक आप सीखी हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे तो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान तभी यूजफुल है जब उसके ऊपर काम किया जाए तो ही वो काम करता है, अदरवाइज ज्ञान का जो कोई अर्थ नहीं है अगर उस पर अमल ही ना किया जाए। तो दोस्तों, आई होप कि आप आज से ज़रूर अपने पैसों की जिम्मेदारी लेंगे और इस बात को समझेंगे कि आपकी पैसे की जो चिंता है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता और जो लोगों की नज़र है उनसे आप अपने पैसे को बचा के रखेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने पैसे के साथ मनी मैनेजमेंट, बजट प्लानिंग और एक्सपेंस प्लानिंग के साथ साथ आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट,
इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने सभी आर्थिक गोल्स को पूरा करेंगे और फाइनेंशियली एक बेहतर लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से जो मैसेज है वो मिला होगा कि आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपके पैसे की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और अगर आप परेशान हैं तो ये परेशानी भी आपकी वजह से है, और अगर आप सफल भी बनेंगे तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपनी खुद की हेल्प करनी है ताकि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हों। तो आई होप कि आप इन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे और अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करना आज से ही शुरू कर देंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लेसन मिला हो, कुछ वैल्यू मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो अपडेट्स हैं वो तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।